हरिओम। गीता अध्ययन के आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम शशि दीदी से छठे अध्याय का उच्चारण करना सीख रहे हैं। आज बारी है श्लोक नंबर 44 की। दीदी से अनुरोध कि आज की चर्चा को शुरू करें। दीदी को प्रणाम। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। हमारा श्लोक है, अभी वही लिंक चल रहा है जो अर्जुन का संदेह है, उसी से कंसर्निंग ये सब श्लोक हमारे चल रहे हैं। पूर्वाभ्यासेन तेनैव, जिनको याद नहीं रहता 8 अक्षरों का, थोड़ा काउंटिंग करके तब हम 8 अक्षरों के बाद थोड़ा सा गैप हमने देना है इसकी लय को बनाने के लिए हर श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते, आधा ह और पैर में री, हरि ह्रियते, ह्रियते हय वशो अपि सह, ही प्लस अवशो, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते। ह्रियते का मतलब खींचता चला जाता है। ह्य वशो अपि सह, जिज्ञासुरपि योगस्य, जिज्ञासुरपि योगस्य, जिज्ञासुरपि योगस्य, शब्द कौमा ब्रह्मा कौमा ति, शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्माति वर्तते। एक बार फिर बोलती हूँ। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशो अपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य, शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्माति वर्तते। आशु जी बोलिए। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः, जिज्ञासुरपि योगस्य, शब्द ब्रह्माति वर्तते। हाँ जी, इसमें कहा है, सबसे सेकंड पार्ट का लास्ट वर्ड है सह, वह जो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट व्यक्ति, मतलब कि संपन्न परिवार में जिसका जन्म हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई उसकी कामना रह गई, छूट गया वो परमात्मा की तरफ जुड़ने से। और कहा है वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य है। अवशः, जहाँ हयवशः, ही प्लस अवशः, भोगों की परवश हुआ। जब वो संपन्न परिवार में उसका जन्म होता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अधूरा रह गया जो योग भ्रष्ट हो गया। संपन्न परिवार में उसको भोगों की बहुलता मिलती है। भोगों की बहुलता का मतलब हर चीज की खुलखिल है। कहा है अवशः, भोगों के परवश हुआ भी, अपि तेन, उस पूर्वाभ्यासेन, पहले मनुष्य जन्म में किए गए अभ्यास के कारण, कि चाहे श्रीमानों के घर में संपन्न परिवार में उसका जन्म हो गया, उसे भोग भी बहुत है वहां पर, विषय भोगों को भोगने के लिए उसका मन भी है, लेकिन जो उसका पिछले जन्म में परमात्मा के साथ, परमात्मा से जुड़ के उसका जो समय गुजारा हुआ था पहले मनुष्य जन्म में किए गए अभ्यास के कारण, हम जो रोज रूटीन में गीता पढ़ रहे हैं, अब मैं कहती हूँ इस श्लोक को मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। जब हम ये गीता नहीं पढ़ते थे तो तकरीबन देवताओं से कुछ ना कुछ मांगने की कोशिश करते थे। इंसान मंदिर में भी जाता था, परमात्मा मेरी ये चीज पूरी कर देना, मेरी ये कर देना, मेरी ये कर देना, ये जरूर होता। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और मेरे ख्याल से सभी का होगा ये। लेकिन जब से गीता के संपर्क में आए, रोज रूटीन में हम कहते हैं
कामना ममता आसक्ति से रहित होकर निष्काम भाव से जो कर्म है वो कर्म योग बन जाता है, वो हमारे अकर्म बन जाते हैं, वो हमारे यज्ञ बन जाते हैं। तब ये जो मांगने वाली स्थिति है ये धीरे धीरे खत्म होती जाती है। हम सिर्फ ये कहते हैं ये परमात्मा सद्बुद्धि देना कि ताकि तेरे साथ जुड़े रहें। परमात्मा से विमुख होकर अगर हम संसार में अपना जीवन यापन करेंगे तो उसमें चिंता जलन और संताप बहुत है, लेकिन अगर हम इस संसार में रहते हुए परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं, सब कार्य भी करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को निभाते भी हैं, तो तब हम शांति आनंद और प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि चाहे श्रीमानों के घर में उसका जन्म हो गया, भोगों के परवश हुआ भी वह अपने पिछले जन्म के अभ्यास के कारण जो उसका परमात्मा के साथ समय गुजरा हुआ था, हृदय परमात्मा की तरफ, हृदय का मतलब आकर्षित होता चला जाता है कि धीरे धीरे जैसे कुछ चीजों से, इन चीजों से, खाने पीने की चीजों से दिल भर गया, मिल गई तो भी ठीक है, ना मिल गई तो भी ठीक है, तब इंसान ऐसी अवस्था में आ जाता है। बच्चे भी हो जाते हैं इसी तरह से, बड़े भी हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं बुजुर्ग होकर वो सन्यास की तरह ही हो जाता है, मिल गया तो भी ठीक है, ना मिल गया तो भी ठीक है, उसकी वो इच्छाएं उस हिसाब से नहीं रहती जितनी यंग एज में होती है। तो यहाँ पर कहा गया है, फिर कहा है कि क्योंकि वो क्यों परमात्मा की तरफ खींचता चला जाता है कि योग से जिज्ञासु, इस समत्व योग का जिज्ञासु, कि जो जिसने समत्व योग में अपना समय गुजारा हुआ था पूर्व जन्म में, जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्माति वर्तते। शब्द ब्रह्म कहा है वेदों में कहे हुए काम कर्मों का, वेदों में कामना को रखकर बताया गया है कि इस देवता सरस्वती माता की पूजा करें तो विद्या की देवी है, कुबेर की पूजा करें तो धन के देवता है, वरुण की पूजा करें तो जल के देवता हैं। तो ये कहा गया है व्यक्ति जो है, जब इंसान पूर्व जन्म में किए हुए अपने उस अभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता चला जाता है, तब वो समत्व योग का जो जिज्ञासु है वो क्या है, जो वेदों में कहे हुए सकाम कर्म है उनका अतिक्रमण कर जाता है, उनको पार कर जाता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं आता। जैसे जितनी स्टोरीज हम पढ़ते हैं कि उसने ये व्रत रखा उसको ये प्राप्त हो गया, उसने ये प्रसाद नहीं खाया उसका ये नुकसान हो गया, जो चीजें ये बताई गई हैं होंगी ये बहुत किसी हद तक ठीक है बिल्कुल, लेकिन इंसान बिल्कुल इन सबसे ऊपर हो जाता है, इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं या किसी को सुख पहुंचाते हैं, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन होती है और हमें हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या दूसरा पूछता नहीं या बात नहीं करता, हम दुखी होते हैं। लेकिन पहले से ही अगर मन में ये भाव आया हुआ होता है कि उस परमात्मा ने हमें जो मानव जन्म दिया है वो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए दिया है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं दिया। दूसरों को सुख पहुंचाने से अपना अंतःकरण तो स्वतः ही निर्मल हो जाता है और उसमें किसी प्रकार की भी कुछ जलन संताप नहीं रहता जब हम दूसरे को प्रसन्न करते हैं। घर पे भिखारी आया है, अगर आपने उसको अन्न खिला दिया, कई बार अगला कहता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे भोजन खिला दो, चाहे इंसान के पास थोड़ा बना, चाहे इंसान के पास नहीं बनी, अचार के साथ भी दे दे, मैं कहती हूँ वो भिखारी तृप्त हो जाता है। इसके बीच में एक छोटी सी स्टोरी मैं बता रही हूँ, मैंने डॉक्टर अर्चिका दीदी के उसमें सुनी थी। कहते एक व्यक्ति था, वो कभी भी अपने पास ना संग्रह करके नहीं रखता था, जो कुछ उसको दिन में भिक्षा में मिला वो सब कुछ जितना खाना था खा लिया, बाकी सब वो बांट देता था। एक बार वो बीमार हो गया, उसकी पत्नी ने ये सोचा कि मैं जो ये पैसे हैं इन पैसों में से 5 रुपए में रख लूं ताकि इसकी दवाई के लिए कहीं काम आ जाएंगे। वो व्यक्ति जो बीमार पड़ा था वो कहने लगा आज मुझे कुछ अंदर से ऐसा हो रहा है कि मेरे प्राण अटके हुए हैं, आज आपने कुछ छुपा लिया है। तो पहले तो वो चुप रही, फिर उसने कहा कि जो आप पैसे लेके आए थे मैंने उसमें से 5 रुपए बचा लिए और वो 5 रुपए मेरे पास हैं कि अगर आपको दवाई की जरूरत होगी तो मैं दे दूंगी। तो वो कहने लगा कि जब मेरा इतने समय से समय निकल रहा है कि मेरा जो मुझे जरूरत होती है परमात्मा मेरे लिए ला देते हैं, मुझे रखने की जरूरत नहीं पड़ती, आज जो मुझे खाने के लिए मिल गया तो मुझे कल भी मिल जाएगा,
आपने ये पैसे क्यों रखे, आप ये पैसे दो बाहर किसी को। इतने में भिखारी आ गया और उसने वो 5 रुपए जो है वो उसको दिए। और वो व्यक्ति कहने लगा मेरी जान इन रुपयों में अटकी हुई थी, क्योंकि मेरा नियम टूट रहा था। मैंने ये सोचा था कि मैंने जो कुछ मुझे जरूरत है केवल उतना ही प्रयोग करना, मैंने संग्रह करके नहीं रखना। तो आज मेरा ये नियम टूट रहा था, जिसकी वजह से मेरे अंदर संताप और जलन हो रही थी। अब आपने दे दिया। वो परमात्मा के रूप में वो भिखारी आया और उसे 5 रुपए दिए गए और वो व्यक्ति को संतुष्टि हुई। कहते मेरे ये जीवन का नियम है। तो हम सब ये सोचें, हम जरूरत से ज्यादा जब इकट्ठा करके रख लेते हैं और आधा उसमें से खराब हो जाता है। कहीं कोई आता है हम उसको देना नहीं चाहते, जब वो खराब हो जाता है फिर वो उसको वेस्ट, मतलब कि जो पैसे लगे हुए वो वेस्ट भी जाते हैं। लेकिन हम पहले से ही सोचे या किसी को बुक्स की जरूरत है उसको बुक्स ला के दे। हमारे पास जो कुछ है उसमें से हम जितनी किसी की हेल्प कर सकें उससे हम अपने जीवन को शांति, आनंद और प्रसन्नता में गुजार पाएंगे। सो आज का श्लोक ये था कि जब जो योग भ्रष्ट श्रीमानों के घर में जब उसका जन्म हो जाता है तब वो अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण भोगों के परवश हुआ परमात्मा की तरफ खींचता चला जाता है। और परमात्मा की तरफ खींचता हुआ वो जो समत्व योग का जिज्ञासु है वो वेदों में कहे गए सकाम कर्मों का, जितने कामना को रखकर किए गए कर्म है उन सब का अतिक्रमण कर जाता है। वो चीजें कामना वाली उसके दिमाग में नहीं आती, क्योंकि उसके जीवन में तो कामना, ममता, शक्ति और अहंकार का त्याग और कर्तृत्व अभिमान का त्याग होता है। तो इसलिए उसे कामना वाली कामना की वाली वस्तु की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो राणा सर ने ज्वाइन कर लिया। अतिक्रमण कर जाता है। अतिक्रमण का मतलब उनको पार कर जाना, मतलब कि वेदों में तो कामना को रख के कहा हुआ है कि ये कुछ करो, उनको सोमरस पिलाओ, उनको बैठने के लिए स्थान दो, तिलक करो, सब कुछ कहा हुआ है। और उसके बाद जो हमारी कामनाएं होती हैं, कामना किसी की कोई पुत्र की कामना होगी, किसी की धन की कामना होगी, किसी की मान की कामना होगी, तो ये कामनाओं की तरफ उस व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ होने के कारण समत्व योग का जिज्ञासु जिसने अपना जीवन समता में व्यतीत किया वो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, अतिक्रमण का। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी का इतनी सुंदर व्याख्या के लिए। इसी के साथ इस अध्याय की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे आज के लिए, और एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। सुधा शर्मा जी से निवेदन कि एक बार ओम का जाप करवाएं। ओम